Hello, how are you? Let's wait for some everyone and we'll start in a minute. How are you? How's everyone today? Hi Priya, good evening. How are you? Yes, we'll just wait for 2 minutes and then we'll start. Okay, so yesterday we discussed about biomolecules. We talked about carbohydrates, types of carbohydrates, and we started with some part of lipids, right? Any doubts in any of those topics? कुछ डाउट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे लिपिड्स क्या थे यस एनी डाउट्स इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स revision na yes let's start with the revision till everyone joins yes so welcome guys I'm Dr. Manali Shah and we are discussing biomolecules okay see one thing before we go forward from Monday class time क्या होगा Monday से 7 p.m. right it would be 7 p.m. Yes, 7 to 8. So, we have started with biomolecules. And in biomolecules, what are biomolecules basically? They are macromolecules, मतलब बड़े बड़े molecules है body के, cell के, right? Which are present everywhere. So, which are these molecules? पहला तो था carbohydrates. Second कौन सा था? Proteins and nucleic acid, right? So these are the main biomolecules. Abhi, yes, lipids is not a biomolecule. ठीक है it's a biomolecule but not a macromolecule. ठीक है so lipid अलग है क्योंकि उसकी साइज है ना इनसे छोटी होगी ये जो सारे है they are polymers. Polymers मतलब क्या होता है क्या बोला था मैंने what are polymers? Long chain of repeating units. So सबसे पहले अपन ने क्या हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स carbohydrates basically are made up of carbon hydrogen and oxygen yes and उसका रेशियो क्या था CxH2OY yes good evening Neeraj so the water का रेशियो is 2:1 yes 2:1 now hi Swayam good evening okay we are just revising carbohydrates quickly and फिर आगे जाते हैं अगर एक ही मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं राइट अगर दो मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे वेरी गुड डाई एंड मोर देन टू आर पॉली मोनो के तीन एग्जाम्पल्स है कौन से तीन एग्जाम्पल्स है बोलो हु रिमेम्बर्स मोनो के जो देयर आर थ्री एग्जाम्पल्स हाय जगदीश यस ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इसमें से एटीपी बनाने के लिए कौन सा काम में आएगा एक ही है जो काम में आएगा कौन सा आता है yes all these are 6 carbon but you can have triosis tetrosis pentosis hexosis right heptosis depending on तुम्हारे carbon number we can have 3 carbon 4 carbon like that Jagdish is this your first class first lecture with me okay डाइसैकेराइड्स किससे बनते हैं दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड करेंगे तो डाई बनेगा और कौन से कार्बन अटैच्ड होते हैं बोलो कौन से दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है फर्स्ट एंड फोर्थ राइट तो यहाँ पे भी फोर्थ कार्बन राइट फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है एंड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म इट लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल तो कंडेंसेशन से ये बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड का नाम क्या है व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड ये हमने कल किया था वेरी गुड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यस एंड तीन मेन तुम्हारे डाइसैकेराइड्स है एक तो हो गया मैल्टोस मैल्टोस किससे बनता है
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। दूसरा होगा सुक्रोज, ये सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। एंड लास्ट है लैक्टोस, लैक्टोस किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। एंड लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट होमो पॉलीसैकेराइड्स। पॉली में क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है, राइट, बाय मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? हाय ऋतुजा। सो अभी ये डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स, होमोपॉलीमर्स या फिर हेटेरो। होमोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरो। होमो का एग्जांपल है स्टार्च, वेरी गुड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस। स्टार्च किसमें फूड स्टोरेज का काम करता है? किसमें फूड स्टोर करते हैं? सॉरी, हु स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च? Plants, yes, and it is alpha glucose, it is made up of alpha glucose. ग्लाइकोजन कौन स्टोर करता है? ग्लाइकोजन में एनर्जी फॉर्म कौन स्टोर करता है? Right, which organism store energy in the form of glycogen? Animals, and that is also alpha glucose. And cellulose is beta glucose, that's why we cannot digest it. It is present in the cell wall. Easy है? Starch is made up of amylose and amylopectins. Glycogen is only made up of amylopectin, इसके लिए पूरा ऐसे कर्ल्ड है। हेट्रोपॉलीमर्स में ह्यालुरोनिडेज, राइट, ह्यालुरोनिक एसिड हो सकता है, एंड हेमिसेल्यूलोज है, काइटिन है, बस है। ऑलिगो मीन्स 2 to 9 शुगर मॉलिक्यूल्स अगर होंगे ना तो उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। yes, when you have 2 to 9 sugar molecules, but basically अभी उसी को अपन पॉली में कंसिडर करते हैं, we don't take it as a different thing. I don't think there are any doubts in carbohydrates now, right? All good. So today we are going to discuss about lipids, proteins, and then nucleic acids as well. Yes, if we get time, we'll do nucleic acid as well. Let's start with lipids. Lipids are macromolecules. किससे बनते हैं? मैंने बोला था ग्लिसरॉल से बनते हैं, right? Yes, this is a glycerol molecule, and then we have the fatty acid chains. Do you remember this? So they are made up of glycerol plus fatty acid chain. ओके और इधर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा तुम्हारा एस्टर बॉन्ड। ओके ये जो फैटी एसिड चेन होती है, this will combine with your glycerol, they lose water to form this whole fatty fat lipid, बराबर है? अगर 3 फैटी एसिड्स है तो क्या बोलेंगे इसको? 3 फैटी एसिड्स को क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल cholesterol. Now we have 3 types: simple, compound, derived. Let's see. Okay, before going to simple compound, अगर ये fatty acid में सिर्फ single bonds है, only single bonds are there, it's called as a saturated fat. Yes, and if there are any double bonds, triple bonds, उसको बोलते हैं an unsaturated fat. Very good. या फिर basically oil. Okay, so difference क्या है? What is the difference? In saturated fat, we have carbon-carbon single bonds only. But here, yes, it is greasy. Double भी होगा, triple भी होगा. These are solid at room temperature. मतलब घी कैसा है अपना, right? Solid है ना, तो वो fat है, saturated fat है. Yes, जगदीश, can you hear me? Yes, और ये कैसा होगा guys? Liquid होगा. Very good. ये अनरिएक्टिव है, बॉडी में स्टोर होता जाएगा.
अनसैचुरेटेड रिएक्टिव है, फटाफट यूज होगा। इसका एग्जाम्पल है फैट एंड वैक्सेस, और इसका एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल। एनी डाउट्स? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट देन। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल लिपिड। अभी अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एक एक टाइप्स करके, उसका ये देखेंगे क्लासिफिकेशन, उसके प्रॉपर्टीज। सो सिंपल लिपिड्स आर व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। दे हैव ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। अगर अनसैचुरेटेड है तो ऑयल, सैचुरेटेड है तो फैट एंड वैक्सेस। यस, क्यों इंपॉर्टेंट है? They have a high calorific value. That means they give a lot of energy. मैंने बोला था ना तुम लोग को कल कि कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी आता है दैट इज ओनली 4 किलो जूल्स। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो जूल एनर्जी आएगा, बट फैट से क्या आएगा? डबल आएगा। ओके, यस, 9.1, वेरी गुड, 9.1 किलो कैलोरीज। सेकेंड थिंग, इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब फूड क्या होगा इसमें? स्टोर होगा, सॉरी, एनर्जी के लिए स्टोर है, बैकअप करके रखता है। जब भी हम खाना नहीं खाएंगे फैट्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं। इन प्लांट्स फैट इज स्टोर्ड इन सीड्स एंड इन एनिमल्स इट इज इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब क्या है? फैट टिश्यू। यस, किधर होता है? स्किन के नीचे होता है। यस, सो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? जो भी तुम्हारा हीट है बॉडी के अंदर रखेगा। यस, इसके अलावा ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स आर कवर्ड विथ लिपिड्स। अगर तुम हार्ट देखो, हार्ट के ऊपर भी लेयर है लिपिड का। ओके, ब्रेन के ऊपर, किडनीज के ऊपर, हर जगह फैट का लेयर है। दिस प्रोटेक्ट्स द हॉर्मोन्स, सॉरी, दिस प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। कौन से होते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स? कौन से होते हैं स्टेरॉइड हॉर्मोन्स? किसको याद है स्टेरॉइड हॉर्मोन्स? यस, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, राइट? यस, ओके, सो यस, ओवा से होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। परफेक्ट, परफेक्ट। इधर तक किसी को डाउट्स है क्या ये चैप्टर में, ये टॉपिक में? किसी को ऐसा है समझ में नहीं आ रहा है? नाउ, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड, इन गोनाड्स। गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवम। ओके, ओवा, ओवरी, सॉरी, ओवरी एंड सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स। नेक्स्ट, जो भी अपने स्किन पे एक वैक्सी लेयर होता है, सो दैट द स्किन शुड नॉट बिकम ड्राई, दैट इज लिपिड्स। एंड लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, दोज आर ऑल्सो लिपिड्स। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? कहाँ पे होते हैं लिपिड्स? नाउ, कंपाउंड्स मत कंपाउंड लिपिड्स मतलब लिपिड प्लस समथिंग एल्स। सो व्हाट आर दीज समथिंग एल्स? अगर लिपिड और फॉस्फेट बनेगा तो बन गया फॉस्फोलिपिड। वेयर डिड वी सी फॉस्फोलिपिड? थिंक, फॉस्फोलिपिड कहाँ पे पढ़ा था हमने? फॉस्फोलिपिड कहाँ पे पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, राइट? तो वो फॉस्फोलिपिड इज बेसिकली फॉस्फेट प्लस लिपिड, इट इज अ कंपाउंड लिपिड। सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब ग्लूकोज प्लस लिपिड हो गया ग्लाइकोलिपिड। थर्ड एग्जाम्पल इज लेसिथिन, इसमें नाइट्रोजन ऐड होता है। यस, यस, ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस यू विल सी दैट इसके दो एंड्स होते हैं। एक हो गया तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग,
और हाइड्रोफोबिक, हमने ये सेल मेम्ब्रेन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। यस। एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? दे कंटेन ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड शुगर, एंड these glycolipids are present in the brain, एंड न्यूरॉन के ऊपर जो कवरिंग था ना ब्रेन में, वो सारा ग्लाइकोलिपिड्स से बनता है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर ग्लाइकोलिपिड्स, व्हाट इज देयर यूज? फॉस्फोलिपिड का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना। एंड ग्लाइकोलिपिड्स का काम है ब्रेन का वाइट मैटर, न्यूरॉन्स का कवरिंग बनाना। दैट्स व्हाई लिपिड्स आर सो इम्पोर्टेंट। लिपिड्स नहीं होंगे तो हमारा ब्रेन में ना, ब्रेन विल बिकम स्लो, फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा। यस। नाउ derived, derived is when you have lipid and it is basically modified into something else. It's not your straight chain, जो हमने देखा था ना ग्लिसरॉल और straight chain, वैसा नहीं होगा. You will have some rings attached to it. For example, cholesterol. Okay, so cholesterol is अपना जो ट्राइग्लिसराइड्स था उससे, उसमें थोड़ा सा और रिंग्स, हाइड्रोकार्बन रिंग्स, सर्कुलर, जैसे बेंजीन रिंग कैसे होते हैं वैसे कंपाउंड्स डाल के यू गेट कोलेस्टेरॉल. नाउ दिस is in animal cells, your sex hormones, adrenocorticoids, all are derived lipids. And plants में ये नहीं होते, they don't need them at all. Okay. Any doubts in derived lipids? ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, राइट? अनसैचुरेटेड सच. ओके. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? प्रोटीन्स हमने कल ही कवर किया था, सो आई वाज जस्ट रिव्यूइंग इट. अभी आते हैं प्रोटीन्स पे. नाउ proteins are basically made up of a long chain of amino acids. किससे बनता है? तो मोनोमर कौन है प्रोटीन्स का? अमीनो एसिड्स. यस. एंड ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जब आएंगे तो प्रोटीन बनेगा. एड्रेनोकॉर्टिकॉइड ना, बताती हूँ. एड्रेनालिन हार्मोन पता है? व्हेन यू गो इन 12th वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. जैसे अभी समझो तुम, यू आर वॉकिंग एंड समझो एक टाइगर आ गया, क्या होगा? यू विल स्टार्ट पैंटिंग, सांस भारी होगी, यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग हेवीली, राइट? शिवर करोगे, यू विल स्टार्ट रनिंग. ऑल दीज रिस्पॉन्सेस आर बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन. और ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है, ये तुम्हारा एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स में से आता है. समझा? किधर है ये एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स? किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, वहां से ये केमिकल रिलीज होगा. फाइन. यस पवन. ओके, कमिंग बैक टू प्रोटीन्स. अभी अगर ये एक एक अमीनो एसिड देखते हैं अपन, तो उसमें क्या होगा? एक कार्बन होगा. अमीनो मतलब NH2. ओके. ओके ओके ओके. इट्स रेनिंग देयर एज वेल. पुण्यात तर मस्त पाऊस झालाय. वेर आर यू नीरज? फ्रॉम विच पार्ट? मलाड. अच्छा, बॉम्बे में पानी है, बारिश है. ओके. नाउ अमीनो एसिड्स, तो एक कार्बन होता है, उसको अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, बराबर है? और इस तरह, हेलो, कैन यू ऑल हियर मी नाउ? कैन यू ऑल हियर मी? ओके, आई जस्ट रिपीट दिस अमीनो एसिड पार्ट. ठीक है. आई थिंक बिकॉज ऑफ रेन थोड़ा वो इश्यू आ रहा है सबका. नाउ अमीनो एसिड में वी हैव अ कार्बन इन द सेंटर. एक तरफ होगा उसका अमीनो ग्रुप, दूसरी तरफ होगा एसिड ग्रुप, एक होगा हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप. ये कुछ भी हो सकता है, इट कीप्स चेंजिंग. ओके. एवरी अमीनो एसिड हैज दीज थ्री थिंग्स फिक्स्ड. दिस चेंजेस, दैट्स इट. इधर तक ठीक है? अभी लेट्स सी हाउ टू अमीनो एसिड्स बॉन्ड. दो अमीनो एसिड साथ में आएंगे तो क्या करेंगे? HR. और लेट्स से ये दूसरा अमीनो एसिड लेती हूँ मैं दूसरे कलर में, NH2HCOOH R. नाउ सी,
दे विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, और क्या बनेगा अभी देखते हैं। तुम्हारा NH2CHR, CONH, क्या हुआ, ये CO और ये NH कंबाइन हो गए, बॉन्ड हो गए। यस, एंड अगेन द रिमेनिंग पार्ट। सो ये जो CONH वाला पार्ट है ना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? नहीं समझा? यस, अगर नहीं समझा एक और बार समझाओ, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ओके, एक अमीनो एसिड में क्या क्या होता है बोलो। कार्बन, अमीनो एसिड, HR। यस, दूसरे वाले के पास भी ऐसा ही है, दो हाइड्रोजन, HR। इधर तक ठीक है। यस, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ओके, नाउ यहां से एक हाइड्रोजन चला जाता है, यहां से OH निकल जाता है, तो क्या बना, वाटर बना। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, सी, NH2 ऐसा का ऐसा, CHR ऐसा का ऐसा, इधर से CO आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन और N। डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? ओके, सो दिस बॉन्ड CONH बॉन्ड, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो इफ यू लुक एट द पॉलीपेप्टाइड, कहाँ गया हमारा पॉलीपेप्टाइड, हमारा अमीनो एसिड ऐसा, सॉरी प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसा था, बराबर है। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, तो ये बॉन्ड को बोलेंगे कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। सब जगह कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। सो दिस होल चेन विल बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे पूरी चेन को, पॉलीपेप्टाइड। समझा है क्या, पॉलीपेप्टाइड समझा सबको? यस, एंड ये पॉलीपेप्टाइड पूरा एक स्ट्रेट चेन होता है। यस, इट इज लाइक, घर पे अपनी माला कैसे होती है, सीधा स्ट्रेट, एक के बाद एक कनेक्टेड होता है। सो नाउ प्रोटीन्स पे आते हैं। प्रोटीन्स का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देर आर 4 टाइप्स, 4 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला होता है पॉलीपेप्टाइड, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सो इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। एनी डाउट्स? अभी ये लीनियर स्ट्रक्चर, जैसे अभी दोरा असतो ना धागा, तो असा गुंडाळला की कसा होतो, तो ये प्रोटीन चेन को जब अपन स्पाइरल कर देंगे, यस, तो बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यस, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, देर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड ये जो स्ट्रेट चेन है इट स्टार्ट्स कर्लिंग, ट्विस्टिंग। ओके, यस, नाउ या तो कर्ल होके ये अल्फा हेलिक्स बनाएगा, ओके, या फिर बीटा प्लेटेड इज लाइक दिस, प्लेट बॉन्ड, 1 मिनट, a plate bond, plate bond like this। एंड अपना जो हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, इट हैज बोथ द थिंग्स, इट हैज बोथ द थिंग्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। यस, एनी डाउट्स? सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझा है सबको? अभी इसमें और बॉन्ड्स आएंगे, कौन से बॉन्ड्स आएंगे, डाइसल्फाइड, और फिर ऐसा है टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज हाउ अ टर्शियरी प्रोटीन लुक्स। ऐसा वुल का बॉल करके कैसा डाल देंगे, कसा पण अरेंज असतो, दैट इज टर्शियरी प्रोटीन। कितने लोगों को समझा टर्शियरी प्रोटीन क्या होता है? यस, हमें कितने लोगों को समझा? नाउ व्हाट इज अ क्वार्टरनरी प्रोटीन, व्हेन टू ऑफ दीज, कळलं का स्वयं? Yes,
ऐसे दो जब बॉन्ड करेंगे ना पूरा, तो उसको क्वार्टरनरी बोल देंगे। यस, सबका एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ। प्राइमरी प्रोटीन क्या था? चेन ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रेट। ये बॉडी में नॉर्मली इट्स जस्ट देयर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन। अल्फा हेलिक्स, तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा अल्फा हेलिक्स का कोलेजन। जो इवन हमने जो ट्यूब्यूलिन वगैरह पढ़ा थे, याद है? माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूलिन था। यस, ऑल दोज आर योर कॉल्ड प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड जो स्ट्रेट होगा, ये मिलेगा हमें नेल्स या हेयर में, दैट इज केराटिन। इज इट फाइन? ओके। और जो टर्शरी है ना, मैंने बोला ना पूरा ऐसा मिक्स करके कैसा भी होता है, टर्शरी प्रोटीन्स होते हैं तुम्हारे एंजाइम्स। यस, टर्शरी प्रोटीन कौन सा है? एंजाइम। सारे बॉडी के जो मेन एंजाइम्स है, ऑल आर टर्शरी। और क्वार्टरनरी हो गया जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, लाइक हीमोग्लोबिन। ओके, सो हीमोग्लोबिन में क्या होता है पता है? यू हैव आयरन इन द सेंटर। होता है ना, जिसके भी हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आयरन खाओ, पालक खाओ। इसको एक अल्फा चेन, दूसरा अल्फा चेन, यस, और एक, सॉरी, अल्फा चेन, ओके, और दो बीटा प्लेट्स है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, इसको अपन क्वार्टरनरी प्रोटीन बोलते हैं। एनी डाउट्स? किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा? ओके, अभी क्विकली प्रोटीन रिवाइज करें इधर तक। यस, ओके। नाउ टेल मी, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में क्या क्या होता है? व्हाट आर द फोर थिंग्स प्रेजेंट इन एन अमीनो एसिड? यस, वेरी गुड, देयर इज अ कार्बन। और क्या होता है? शुगर, NH2, यस, COOH, वेरी गुड, H एंड R कुछ भी होगा चलेगा। दो अमीनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड कौन सा होता है? व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स कॉल्ड? अभी हमने देखा था, व्हाट इज इट कॉल्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? ग्लाइकोसिडिक शुगर में होगा नीरज। ओके, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक, दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, नो डाउट्स नाउ? यस, तो प्रोटीन्स का दूसरा नाम क्या होगा? बिकॉज दे हैव सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोटीन्स? व्हाट इज इट कॉल्ड? यस, वेरी गुड ऋतुजा, very good, polypeptide. Yes, any doubt still here? Now, can you give me an example of secondary protein? Secondary protein बनता है, right? So what is the example of secondary protein? Protein, collagen, yes. Alpha और beta मैंने बोला ना, alpha is your spring like alpha helix एंड बीटा प्लेटेड सिल्क में मिलेगा, ओके, कोलेजन में, केराटिन में। एंड अल्फा के लिए कौन से बॉन्ड्स चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंडरी में तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और टर्शरी में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एनी डाउट स्टिल हियर? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क टिल नाउ? ओके, मुझे एक बात बताओ, टर्शरी जो है कहाँ पे मिलता है? What is the example of tertiary structure, tertiary protein? नहीं, हेयर सेकेंडरी है, स्ट्रेट है। टर्शरी का एग्जाम्पल है एंजाइम्स। यस, टर्शरी का एग्जाम्पल क्या है? एंजाइम्स। ओके, यस, न्यूक्लियोप्रोटीन, वो तुम्हारा क्वार्टरनरी हो गया देन। यस, क्वार्टरनरी में इट कैन हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन? ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी, ओके नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. पहला तो प्रोटीन्स आर वेरी रिएक्टिव. एग होता है ना, एग में क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है. उसको बॉईल करो, थोड़ा भी हीट करो, स्ट्रक्चर बदल जाएगा. उसको स्टीम करो, स्ट्रक्चर बदल जाएगा. मिक्स करो, रिएक्ट करेगा, राइट? Immediately it will change its texture. It will, yes, it will become a solid. So all the proteins are very reactive. हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, फटाफट से ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है ना. Yes, so all the proteins are very reactive. Second, they are amphoteric. मतलब they can react with acid as well as base. किसी से भी react कर सकता है. Not important. Important ये है. It is influenced by pH. pH चेंज होगा ना, तो तुम्हारा आर्टरी, सॉरी, प्रोटीन जो है तुम्हारा, इट विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर. ओके, अगर एग को तुम एसिड में डालो तो अलग रिएक्शन देगा, बेस में डालो तो अलग केमिकल देगा. यस, इट फॉर्म्स ज्विटर आयॉन्स. ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, व्हाट इज ज्विटर आयॉन. सो अगर मैं, दिस इज माई अमीनो एसिड, यस और नो, NH2COOH एट अ पर्टिकुलर पीएच, ये जो हाइड्रोजन है ना एसिड का, वो निकल जाता है एंड इट गेट्स अटैच टू दिस. सो क्या हो गया? आयन बन गया, डाइपोल बन गया. यस और नो? 2 पोल्स बन गए. यस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ. सो दिस इज योर ज्विटर आयोनिक फॉर्म. समझा? खुद ही का हाइड्रोजन खुद ही को दे देगा. Did you all understand Zwitter ionic form? And this is at a particular pH. Okay, particular isoelectronic form पे ही मिलेगा. Now, the total charges is 0 and they could be acidic, they could be basic. अपने को बेसिक प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है. कौन से दो बेसिक प्रोटीन्स है हमारे? हिस्टोन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन. हिस्टोन कहाँ पढ़ा हमने, सोचो. Where did we study histone protein? हिस्टोन कहाँ पढ़ा था? डीएनए. यस, डीएनए का वो राउंड 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 होता है, याद है? मैंने बोला था फूल है डीएनए, उसके अराउंड वाउंड हुआ है, बाइंड हुआ है, सॉरी. सो दोज आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स. यस, ऑल गुड. ओके, सो दे आर बेसिक. इसके लिए वो एसिड है ना, डीएनए इज एसिड. क्या होता है फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है. तो ये एसिड हिस्टोन के बेस से बॉन्ड करता है. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके गाइस, लेट्स गो फर्दर. ठीक है, ये तो हो गया. नाउ, प्रोटीन्स आर फर्दर डिवाइडेड. दूसरा वे ऑफ क्लासिफिकेशन है सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. सो व्हेन यू ओनली हैव प्रोटीन्स विथ जस्ट मेड ऑफ अमीनो एसिड और कुछ भी नहीं है उसमें, उसको सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं एंड दे कुड डिसॉल्व इन वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो एग में होता है ना, वो वाला. सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हमारे बॉडी में प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है. अगर प्रोटीन कम होता है ना तो बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है. सो albumin is important to maintain this pressure. Yes, it will become glycine. Yes. Okay. Now, any doubts till now? कुछ confusion है? Yes, everyone, are you all understanding it? थोड़ा सा थियोरी टॉपिक है, आई कैंट हेल्प इट. ऑप्शन नहीं है. क्विज करते करते. यस, ओके, लेट्स सी. अभी पूरा 2 चैप्टर्स खत्म होंगे ना हमारे, तो उसके ऊपर पूरा एक क्विज होने वाला है. सारे सारे
बायोमोलिक्यूल्स और दिस पूरा खत्म हो जाएगा ना, वी विल हैव अ कंपटीशन ऑफ अराउंड 30 क्वेश्चंस, 25-30 क्वेश्चंस पूरे टॉपिक पे. ओके, सो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा and I will be explaining things which you don't get. I'll be explaining the answers later on, but it's going to be an entire session of competition. Yes? Okay. Now, हिस्टोन सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है हिस्टोन. हिस्टोन कहाँ पे है? डीएनए को पैक करता है. सो इट इज बेसिकली इट्स अ बेसिक प्रोटीन and DNA winds on top of it like this. Yes? Okay, it helps in packing of DNA. Any doubts? सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल समझे क्या? नो? ओ, सेकेंड इज कॉन्जुगेटेड, मतलब प्रोटीन के साथ कुछ तो और है. देर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट विथ इट. इट कैन बी एनीथिंग. इट कुड बी मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, लिक्विड कुछ हो सकता है. यस, कुछ भी हो सकता है. सो प्रोटीन के साथ एक्स्ट्रा कुछ तो है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में क्या है? आयन जो है तुम्हारा वो नॉन प्रोटीन है ना, मेटल है, और बचा हुआ तुम्हारा प्रोटीन चेन्स है. राइट? सो इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. समझा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होगा? यस. सिमिलरली न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है उसमें क्या है? प्रोटीन प्लस डीएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए होगा. सो दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लूकोज के साथ प्रोटीन अटैच्ड है. म्यूकोप्रोटीन मतलब म्यूकोज के साथ. राइट? नाउ, जो भी सलाइवा में म्यूसिन होता है, दैट कैन कंबाइन विथ प्रोटीन टू गिव म्यूकोप्रोटीन. लिपिड के साथ हुआ तो लाइपोप्रोटीन. सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है ना, सेल में हर जगह है. The whole cell membrane and organelles are made up of conjugated proteins. Okay? एंड मैंने तुम्हें बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच बीच में प्रोटीन डोर्स है. यस, सो दीज आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. एंड रेस्पिरेशन में जब पढ़ोगे तब हमने माइटोकॉन्ड्रिया किया था, याद है तुम लोग को? सो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ऑक्सीसोम्स देखे थे. वो सारे जो ऑक्सीसोम्स है ना, दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. Yes, they are also basically conjugated proteins. Yes, circular door, very good. स्वयं समझा conjugated protein क्या होता है? Protein with a non-protein substance. Protein with something which is non-proteinaceous. For example, hemoglobin सबसे easy याद रहता ही रहता है, और फिर ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन कुछ भी चलेगा. लास्ट इज डिराइव्ड प्रोटीन, मतलब नॉर्मली नहीं बनते ये. व्हेन यू आर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये बड़ा प्रोटीन है समझो 500 अमीनो एसिड्स का, मैं इसको ब्रेक करती हूँ. ओके, और फिर में जो स्ट्रक्चर बनता है, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, दे आर डिराइव्ड प्रोटीन्स. अंडरस्टूड? यस. सो व्हेन यू मेक अ ब्रेक अ लॉन्ग मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, तो बीच में एकदम से हम लोग एक एक कट नहीं करेंगे. हम लोग 500 का 100 वाले पीस करेंगे, फिर 100 का 25 पीसेस करेंगे. अंडरस्टूड? सो वी गो स्टेप बाय स्टेप. तो ये जो बीच में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, दे आर डिराइव्ड प्रोटीन्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस. एंड दिस कैन नाउ कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन. अच्छा, नहीं समझा? Okay, let me just think other way of explaining. Okay. Let's see. Okay. See, normally जब प्रोटीन हमारे बॉडी में खाते हम लोग, जो भी एल्ब्यूमिन है, इट इज ऑफ 500 मॉलिक्यूल्स. अपने को इससे सिंगल सिंगल अमीनो एसिड बनाना है इन डाइजेशन. यस और नो? सो अभी एक एक तो कट नहीं करते बैठ सकते, तो क्या करेंगे? वी विल ब्रेक इट like this in the group of 4, in the group of 10. समझा? randomly कट होगा.
सो ये जो रैंडम कट हुए प्रोटीन्स है इसको अपन डिराइव्ड बोलते हैं, बिकॉज एक बड़े प्रोटीन से डिराइव हुआ है, समझा? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिराइव्ड प्रोटीन? बड़े प्रोटीन से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए वो डिराइव्ड प्रोटीन है। यस, ओके, एंड इट इज प्रीकर्सर ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या है? बेसिकली इससे दूसरे प्रोटीन्स बना सकते हो तुम। इसको ब्रेक करोगे तो छोटे छोटे पार्ट्स जो है यू कैन यूज इट टू मेक अदर प्रोटीन, जैसे हेयर बनाने, केराटिन बनाने के लिए, या फिर ये दोनों कंबाइन होगा और नया ही कुछ प्रोटीन बना देगा। दैट इज डिराइव्ड प्रोटीन। यस, हैवी हो रहा है? क्वेश्चंस पूछूं यहां तक? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड प्रोटीन्स? यस, चलो, ओके, लेट्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू, यू हैव टू टाइप, ओके? Now tell me one thing. Um, what is, can you give me an example of a conjugated protein? Conjugated protein मतलब एक प्रोटीन और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको बोलते हैं conjugated protein. Think of an example of conjugated protein. Very good. Hemoglobin, right? हीमोग्लोबिन में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या था? हीमोग्लोबिन में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? यस, हीम मतलब आयन, और बचा हुआ तुम्हारे ग्लोबिन है, वो कौन से चेन से बना है बताओ? विच आर दो चेन्स? यस, बीटा प्लेटेड दो है, बीटा प्लेटेड है, और दो अल्फा हेलिक्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, अल्फा एंड बीटा दो दो चेन है, तो चार चेन। ये और एक टाइप के प्रोटीन में आता है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज दिस? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, कौन से प्रोटीन में आएगा? यस, नहीं, क्वार्टरनरी। नीरज, आई थिंक यू हैव सम डाउट्स, राइट? डू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट अगेन? सिंपल, और ये सारे सिंपल नहीं, वो ऑलरेडी किस में आएगा? कॉन्जुगेटेड में ही था, और क्वार्टरनरी प्रोटीन में आएगा। यस, नाउ I have a long chain of protein. Okay, amino acids है. Yes, I'll explain. Okay. इसको मुझे break करना है. Okay, I have to break it into separate amino acids. तो कौन सा bond break करना पड़ेगा? कौन सा bond है ये? Which bond I'll have to break? From this long protein chain, peptide bond. ग्लाइकोसिडिक किस में होगा? कार्ब में, राइट? डाइसैकेराइड्स में। ओके, अपन एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, आई थिंक किसी को डाउट्स हो तो खत क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के दो मेथड्स है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी प्रोटीन्स विच इज अ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। सेकेंडरी प्रोटीन या तो अल्फा हेलिक्स बनाएगा या बीटा प्लेटेड बनाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टर्शरी में कौन से बॉन्ड्स आएंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा। यस, एंड दैट विल गिव यू अ गुछड़ा वाला, कैसे मिक्स वाला ये। और लास्ट होगा क्वार्टरनरी। अदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिंपल, लाइक एल्ब्यूमिन एंड हिस्टोन, जो सिर्फ तुम्हारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है। कॉन्जुगेटेड, वेयर यू हैव प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, लाइक हीमोग्लोबिन, एंड दूसरा कौन सा है? lipoprotein, glycoprotein, all those. And third is derived, जो बीच में बनते हैं,
ड्यूरिंग डाइजेशन यू विल जस्ट गेट दोस. अभी समझा है प्रोटीन सबको? यस, ऑल क्लियर? If you want, please take a screenshot of this. Done. Hi, Asir. Okay, let's see. Now, अभी आते हैं डीएनए एंड आरएनए पे. यस, इफ यू वांट विल टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स. ठीक है, रिलैक्स करो, पानी पियो, फिर विल स्टार्ट विद डीएनए आरएनए. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? ओके ओके ओके. ठीक है, पवन आ रहा है. विल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Let's start. Okay. Any doubts in these three topics now? Carbs, proteins and lipids. जो भी क्वेश्चंस आएंगे अपन ने सारे कवर कर लिए ऑलरेडी. यस, जो भी तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो what I want you to do is just go through the video and important points note down करो. Yes. Important questions बता दूं quickly. यस यस. सो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एमसीक्यू में पूछेंगे. यस. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग दे वुड आस्क यू इज स्टार्च या ग्लाइकोजन, इसका डिफरेंस पूछेंगे. वेरी अगर बहुत 5 मार्क है तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन मोनो डाइट पॉली, वो वाला क्लासिफिकेशन आएगा. प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड का मीनिंग आता है. यस. एंड एग्जाम्पल्स पूछते हैं. टर्शरी का एग्जाम्पल, क्वार्टरनरी का एग्जाम्पल, आयन जो है ना सॉरी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूछते हैं. यस. एंड लिपिड्स में नॉर्मली व्हाट दे आस्क इज दिस, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है उसका डेफिनेशन पूछते हैं एंड फंक्शन पूछते हैं. ऑल गुड? यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? डन. डीएनए आरएनए स्टार्ट करते हैं. अभी डीएनए आरएनए मैंने एक बार सिखाया है, तो अभी क्विकली विल रिवाइज इट. ओके, अच्छे से याद हो जाएगा. नाउ डीएनए आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ईयर यू नीड इट. नेक्स्ट ईयर तुम्हारे 3-4 टॉपिक्स डीएनए आरएनए पे है. सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. एंड इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, या फिर प्रोकैरियोटिक में तो फ्लोटिंग था बराबर ऐसे, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर है. स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. मतलब क्या होता है? एक सीढ़ी है. ओके, उसको अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, ओके एक सीढ़ी को अगर मैं ट्विस्ट कर दूं तो ऐसे डबल हेलिक्स बन जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इट विल बिकम डबल हेलिक्स. एंड इट इज एंटी पैरेलल. मतलब क्या? एक स्ट्रैंड तुम्हारा अगर ऊपर जाता है तो बाजू वाला स्ट्रैंड नीचे की तरफ आता है. सो दे आर एंटी पैरेलल. समझा? यस. ये भी एक पॉलीमर है. क्यों पॉलीमर है? क्योंकि एक ही पार्ट है जो रिपीट हो रहा है. यस. व्हाट इज दैट पार्ट? इट्स कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड. क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. यस. दैट इज वाई तुम्हारे डीएनए या आरएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे. यस. क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या आ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं. एनी डाउट स्टिल हियर? यस. प्रिया, ऋतुजा, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस यस. ओके, सो प्लीज बी एक्टिव. तो मुझे समझे? यस. पॉलीन्यूक्लियोटाइड. नाउ न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए में एक पार्ट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड होता है. एंड दिस न्यूक्लियोटाइड हैज 3 थिंग्स. कौन से 3 है? वो बाद में आएगा नीरज, वो नाइट्रोजन के अंदर आएगा. ओके. डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें है. फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर मॉलिक्यूल है, और नाइट्रोजन बेस है. ओके, राइट डाउन व्हाट आर द 3 थिंग्स.
phosphate group, sugar molecule, nitrogen base. So we are going to use this, okay? We are going to study each one अभी. कौन सा कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है. तो ये अगर मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो एक साइड ऐसा है, बीच में सीढ़ी कैसी होती है, स्टेप्स होते हैं, और फिर दूसरी साइड होती है. सो एक जो मेरा स्ट्रैंड है, एक जो साइड है, उसमें क्या आएगा, इट विल हैव टू थिंग्स, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर. Yes, are you understanding this? So, in one strand, we have phosphate molecule and sugar molecule. ये phosphate क्या होता है नॉर्मली? फॉस्फोरिक एसिड होता है, एंड इसका चार्ज है नेगेटिव. देखो हो गया ना एसिड, डीएनए में जो एसिड है वो ये है, समझा? एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. सो इसको तुम्हारा हिस्टोन बाइंड कर सकता है, बिकॉज हिस्टोन इज बेसिक एंड पॉजिटिव. अंडरस्टूड? यस. नाउ दिस एक जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो नीचे के शुगर और ऊपर के शुगर, दोनों शुगर को बाउंड करता है. यस. सो वन फॉस्फेट attaches to the below sugar and to the sugar that is on the next side. Yes. Now ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फॉस्फो डाई ईस्टर. क्यों फॉस्फो? क्योंकि फॉस्फेट है, डाई क्योंकि दो है, और ईस्टर क्यों, इधर ईस्टर बॉन्ड होता है. ओके, COO ऐसा ईस्टर आता है, समझा? सो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनेगा. इज इट फाइन? कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? ओके, नहीं समझा? एक और बार समझाती हूँ, 1 मिनट. सी, डीएनए में अगर हम लोग कट करके देखेंगे, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगा, एक शुगर मॉलिक्यूल आएगा, राइट? C1 C2 C3 C4 C5 शुगर मॉलिक्यूल है, और एक नाइट्रोजन बेस आएगा, समझा? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. इतना समझा है? यस. यस गाइस. अभी ये जो पार्ट है तुम्हारा, जो फॉस्फेट है ना, दो शुगर मॉलिक्यूल से पेयर होता है, एक तो ऊपर वाला और नीचे वाला. ओके. सो ये जो बॉन्ड है ना, ये येलो और ग्रीन, येलो बॉन्ड्स, इसको फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे, समझा? ओके. यस. और ये कहाँ पे अटैच होता है? तो जो तुम्हारा शुगर है, कितने कार्बन का शुगर है बोलो? कितने कार्बन का शुगर है? 5. 5 पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर. इट इज अ पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन का शुगर होता है. ओके. तो जो फॉस्फोरस है ना, वो तुम्हारे 5th कार्बन पे और 3rd कार्बन पे आता है. कहाँ पे? 5th एंड 3rd कार्बन. ओके. इसके लिए डीएनए स्ट्रैंड अगर तुमने पढ़ा है, तो डीएनए स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ होता है. मतलब यहाँ पे मेरा 3rd कार्बन आ गया. यस. और इधर हो गया हमारा फॉस्फेट सी. यस. इधर फिर से एक शुगर मॉलिक्यूल आ जाएगा. तो नीचे का कौन सा है? 3rd, और ऊपर का 5th. अंडरस्टूड? क्या नहीं समझ रहा है? हैवी हो रहा है बहुत? यस. डू यू वांट टू डू दिस टुमारो विद अ फ्रेश माइंड? यस. डीएनए वापस स्टार्ट करेंगे कल? Yes. Okay. I think you will understand it better that time. Okay. So guys, once we complete this chapter, we will have a competition on 2 chapters. जो भी अपने 2 chapters हुए उसके सारे concepts. Okay. So we'll be discussing MCQs है जो तुम लोग solve करोगे, and then we will have a discussion.
जो भी तुम्हारे आंसर्स है उसके ऊपर. यस, एंड इट विल हैव ऑल दीज टॉपिक्स. तो ये 2 लेसन तुम्हारे पूरे हो जाएंगे. देन विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक. समझा? विल गो टू सेल डिविजन उसके बाद, क्योंकि अगेन उसका वेटेज ज्यादा है. एग्जाम डेट्स आए किसी के नहीं आए अभी तक? यस, रोज पूछती हूँ ना मैं. ठीक है, चलेगा. ओके, कॉलेज स्टार्ट हो गई कि अभी तक ऑफलाइन है, ऑनलाइन है? यस, कॉलेज स्टार्ट हो गया कि ऑनलाइन है? ओके. ओके guys, please give your feedback, please give 5 stars, tell your friends, कंपटीशन में उनको भी आने बोलो. झाले चालू? अरे बापरे. यस. सो स्वयं, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मला विचार, आई विल हेल्प यू. ओके. Now, so tomorrow we are going to do nucleic acids, then we'll do enzymes and chapter questions. Metabolism वाला part बहुत छोटा है, तो उसके chapter questions. Yes. So I'll see you in the next class. If you have any doubts, Sam, you can ask me. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye bye.